नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो है हमारे देश में रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि रामचंद्र जी आज ही के दिन पैदा हुए थे इसी उपलक्ष्य में, और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है रामनवमी का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ जो है मनाया जाता है। दोस्तों, यद्यपि किसी को ये पता नहीं है, कहीं भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता कि उनका जन्म जो है आज से कितने वर्ष पूर्व हुआ था, कब हुआ था, किस सन में हुआ था, किस संवत में हुआ था, ऐसी कोई काल गणना नहीं मिलती है। लेकिन मान लिया जाता है कि आज के दिन उनका जन्म हुआ था दोस्तों। तो आज हम देखते हैं कि राम राज्य की बातें होती हैं, राम राज्य की परिकल्पना की जाती हैं, रामचंद्र जी को जो है शूद्र विरोधी बता दिया जाता है और ऐसा इन रामायण आदि में लिखा हुआ मिलता है। इसलिए कह दिया जाता है कि शंभू को राम जी ने मारा था, ब्राह्मणों के सारे पर मारा था। यद्यपि राम नहीं रहे होंगे शूद्र विरोधी, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के कहने पर, चूंकि उनको दर्शाया गया है, चाहे रामचरितमानस ले लें, चाहे रामायण ले लें, वाल्मीकि रामायण ले लें और अन्य रामायण ले लें, उनमें जो है राम का जो चरित्र है वो ऐसा दिखाया गया है कि वो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे। ब्राह्मण जो कहते थे उनके अनुसार जो ब्राह्मण कभी असंतुष्ट नहीं होना चाहिए और ब्राह्मण जो कहते थे वो करना होता था उन्हें। तो ब्राह्मण भक्त जो है दर्शाया गया, यद्यपि उनको भगवान बताते हैं, ईश्वर बताते हैं, देवता बताते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो है कहते हैं कि पृथ्वी के देवता तो हम ही हैं। और जब राम जी, कृष्ण जी सभी जो है हमारी पूजा करते हैं तो भाई आम जनमानस में ये संदेश जाता है कि ब्राह्मण ही महादेव हैं, धरती के देव हैं, महीश्वर हैं, भूस्वर हैं, तो इन्हीं की पूजा पाठ होनी चाहिए, क्योंकि इनके तो रामचंद्र जी ने भी बार बार पैर धोए हैं, चरण वंदना की है, तो फिर हम किस गिनती में हैं। तो दोस्तों, ये संदेश जो इन रामायणों के माध्यम से दिया जाता है। आज मैं आपके सामने आनंद रामायण से एक ऐसा ही प्रकरण रखने जा रहा हूँ जिससे कि आपको मालूम पड़ेगा कि वो शूद्र जातियों के विरोधी थे। कई जातियों का उल्लेख उन्होंने किया है और ये प्रसंग उस समय का है जब रामचंद्र जी जो है कहते हैं कि अब मेरा जाने का समय हो गया है। अपने भाइयों को बिठा लेते हैं, अपने बच्चों को बिठा लेते हैं और उनको जो है उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं कि आपको ऐसे राज का चलाना है, राजा का क्या दायित्व होता है, किस तरह होता है और किन किन जातियों से सावधान रहना है, किन किन लोगों से, और ब्राह्मणों की कैसे आपको अनन्य भक्ति करनी है। तो दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है, जानने का है। आइए देखते हैं इस आनंद रामायण के हवाले से। दोस्तों, ये आनंद रामायण है, वाल्मीकि ऋषि की लिखी हुई है। तो इसमें जो है पहले एक झलक हम आपको बता दें कि आखिर राम राज्य में था क्या। तो वे रामचंद्र का है, इसके बारे में दिया है पृष्ठ 479 पर कि भाइयों और पुत्रों सहित उन्होंने बड़ा ही सुंदर राज किया। राम के राज्य काल में प्रजा सर्वदा सुखी और हृष्टपुष्ट रहती थी। वृक्ष सर्वदा फूलों और फलों से लदे रहते और उनसे मनुष्यों को अपूर्व सुख मिलता था। उनके राज्य मंडल में एक पत्नी व्रती थे। स्त्रियों में भी ऐसी कोई नहीं थी जो अपने पातिव्रत धर्म का पालन न करती हो। कोई ब्राह्मण भी ऐसा नहीं था जो बिना पढ़ा लिखा हो। ब्राह्मण तो पढ़े लिखे होते ही थे और जाति में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था। कोई क्षत्रिय भी ऐसा नहीं था जो सूरवीर नहीं हो, बिल्कुल। वैश्य भी कोई ऐसा न था जो अर्थोपार्जन कला से अनभिज्ञ हो। सब व्यापारी थे, कुशल व्यापारी से। सीता राम के शासन काल में राज्य के सभी शूद्र अन्य कोई वृत्ति न करके और कोई धंधा न करके एकमात्र द्विजों यानी क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, द्विजों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों की ही सेवा करते थे। देखिए कितना खुशी हो रहा है लेखक जो लिखते हुए। राम राज्य में ये देख लीजिए, ऐसा था राम राज्य। राम राज्य में ब्रह्मचारी अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा में तत्पर, गुरुकुल के अधीन रहे, वेदाध्ययन में ही तत्पर रहते थे। कोई भी अपनी श्रेणी से आगे नहीं जाना चाहता था। राम राज्य में न तो कोई निर्धन था और न संतान विहीन। सभी अपनी मर्यादा अनुसार आचरण करते थे। उनके राज्य में कोई भी अकाल में मृत्यु का ग्रास नहीं होता था। न कोई सठी था, न कोई सठ था, न कोई बकवादी था, बकवास नहीं करता था कोई भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं होता था। लेकिन वो मर गया था ब्राह्मण का लड़का, और जिसके कारण जो है शंभू को मरना पड़ा, रामचंद्र जी को मारना पड़ा। और कह रहे हैं कि अकाल, और इसके साथ ही आनंद रामायण में तो दिया 7-8 मरे थे। अकाल मृत्यु नहीं होती थी, ऐसा कोई अकाल मौत का ग्रास नहीं होता था, न कोई सठ होते थे, न बकवादी होते थे।
तो बकवादी नहीं होते थे तो क्यों अपवाद कर दिया था, सीता का जो है परित्याग का कारण बना। सब बकवास कर रहे थे अयोध्या में, न वंचक न हिंसक। रामचंद्र जी खुद हिंसक थे, कितनों को मार के आए। न पाखंडी था, न कोई भांड होता था, न स्त्रीविहीन था कोई, पता नहीं अब स्त्रीविहीन कैसे नहीं थे, सब जो है विवाहित होते थे। और न कोई धूर्त ही था, देखिए कोई धूर्त ही नहीं था। पद पद पर सर्वत्र वेद ध्वनि और शास्त्र संबंधी निनाद सुनाई पड़ता था। सर्वत्र सुंदर वार्तालाप और मुखमंगलमय गीत गीत हुआ करते थे। वीणा वंशी और मृदंग के मधुर सुनाई पड़ते थे। सोमपान के अतिरिक्त अन्य किसी मादक वस्तु की पान गोष्ठी सुनाई नहीं पड़ती थी। केवल सुरापान करते थे सब, सोमपान सुरापान करते थे, कोई और मादक वस्तु को खाते पीते नहीं थे। यज्ञ के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर पर मांस भक्षी ज्वाड़ी अधर्मी कहीं भी दृष्टि नहीं आते थे। केवल जो है यज्ञ में दिखाई देते थे। कौन? मांस भक्षी ज्वाड़ी अधर्मी कहीं भी दृष्टि नहीं आते थे। केवल यज्ञ के अतिरिक्त किसी अन्य अवसर पर मांस भक्षी ज्वाड़ी अधर्मी कहीं भी दृष्टि नहीं आते थे। पुत्र हेतु माता पिता के पांव पूजना ही देव पूजन, उपवास, व्रत, तीर्थ और देवाराधन तीर्थ था। फिर रामचंद्र जी से पैर क्यों पूजवाए थे? उनसे क्यों बार बार आप करवाते रहे? अगर माता पिता के ही सब पैर पूजते थे पुत्र जो है, तो फिर आपने पैर रामचंद्र जी से, उनके पूरे परिवार से, दशरथ जी से, सीता जी से, लक्ष्मण जी से, भरत जी से, शत्रुघ्न जी से, सबके पैर आपने सबसे पूजवाए आपने पैर जो है। स्त्रियों के लिए पति के चरणों की पूजा तथा उनकी बातों को वेद वाक्य के समान मानना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म समझा जाता था। छोटा भाई सतत बड़े भाई की पूजा करता था। सेवक प्रसन्न मन से अपने स्वामी की सेवा करते थे। अब दोस्तों ये चीज़ें आपने एक झलकी मैंने दिखाई कि राम राज में ये हालत थी, और भी है बहुत, लेकिन मैंने आपको कुछ प्रसंग सुनाया। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों सहित बैठे हुए हैं, पुत्रों सहित बैठे हुए हैं और राजनीति का उपदेश दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये सुनने की चीज़ है। एक समय श्री रामचंद्र जी ने 481 पृष्ठ पर है दोस्तों राज्यकांड आनंद रामायण। तो एक समय श्री रामचंद्र जी ने लव, कुश और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को एकांत में अपने समीप बुलाकर विस्तृत रूपेण राजनीति की, यानी विस्तृत रूप में राजनीति की शिक्षा देते हुए उन सबसे कहा, हे वत्स कुश और भरत आदि भाइयों, तुम लोग स्वस्थ चित्त होकर सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें कुछ राजनीतिक बातें बतलाना चाहता हूँ। हे कुश, जब मैं परलोक गमन करूँगा, यानी रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मुझे परलोक गमन तो करना ही है भाई, सबको जाना होता है जिसने शरीर धारण किया है। मैं भी अब तैयार हूँ, परलोक गमन करने वाला हूँ। तो उसके पश्चात तुम ही राजा होगे, अतः पहले ही से विशेषतः मेरी शिक्षा सुन लो। यही होता है कि जब जाने का समय होता है तो बुजुर्ग लोग जो है अपने बच्चों को एकत्रित करके कुछ शिक्षा की बातें, उनके हित के लिए कुछ बातें बताते हैं उपदेश के रूप में। तो वही रामचंद्र जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं परलोक गमन करने का समय है मेरे जाने का, और उससे पहले आप मेरी विशेषता शिक्षा सुन लो। देखिए, वही राजा चिरकाल तक जीवित रहता है। सुनिए क्या, कि वही राजा चिरकाल तक जीवित रहता है जो कभी मिथ्या भाषण नहीं करता, कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन महाराज जो बार बार पग पग पर झूठ ही बोलता रहता हो, वो राजा कितने दिन तक रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं वही राजा चिरकाल तक जीवित रहता है जो कभी मिथ्या भाषण नहीं करता। जो राजा अति कामी और क्रोधी नहीं होता, वही सुख से जीवन व्यतीत करता है। राजा को उचित है कि वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम न करे। और एक एक के तमाम होती थी। दशरथ जी के ही 700 बताई गई इसी आनंद रामायण में, तमाम करते थे, आपके पिताजी ही करते थे। और सभी ऋषि मुनि सब जो है जब पता नहीं कितनी अप्सराओं से संबंध बनाते थे, कितनी कितनी औरतों से संबंध बनाते थे, कितने राजा जो है तमाम उनके हरम में भरी रहती थी स्त्रियां। और आप कह रहे हो कि राजा को उचित है कि वह किसी अन्य स्त्री से प्रेम न करे। प्रेम करना क्या बुरा है? प्रेम तो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी जीवधारी हो, सबसे प्रेम करना चाहिए। उसके साथ दुराचार न करे, दुर्व्यवहार न करे, उसके साथ जो है काम पिपासा युक्त व्यवहार न करे, कोई कामातुर होकर। ये स्त्री से प्रेम करना चाहिए, क्या दिक्कत है? अन्य स्त्री से प्रेम न करे, अपने भी से नहीं करे, अपने से ही आपने क्यों कहाँ किया? सत्य, शौच, पवित्रता, दया, क्षमा, कोमलता, मिष्ट भाषण और ब्राह्मण, गौ, संत तथा सज्जन पर श्रद्धा रखे। क्या कह रहे हैं? सत्य
पर अटल रहना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए राजा के हृदय में। ये राजा के गुण बता रहे हैं। दया होनी चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए, मीठे भाषण बोलने चाहिए, और ब्राह्मण, गाय, संत और सज्जन पर श्रद्धा रखे। देखिए, ये ब्राह्मण पर, गाय पर और संत पर और सज्जन पर, और किसी पर श्रद्धा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। राजा के ये सातों गुण परम कल्याणकारी हैं। इसी प्रकार निद्रा, आलस्य, मद्यपान, जुआ खेलना, वेश्याओं से प्रेम, और बार बार आता है, सभी रामायणों में आता है कि आप जो है वेश्याओं के, नृत्यांगनाओं के, वारांगनाओं के खूब नृत्य देखते थे। तो वेश्याओं से प्रेम, अति क्रीड़ा, अति मृगया, ये सब बातें राजा के दोष हैं। राजा का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करे, उससे उसकी आय का छठा भाग सर्वदा कर रूप में ग्रहण करता रहे, गुप्तचरों द्वारा समस्त राज्य का समाचार ज्ञात करता रहे। अन्य राजाओं के भी राज्य में बेस बदलकर 5-5 अथवा 2-2 दूत नियत करे। अपने दूतों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति पर विश्वास न करें। प्रतिमास वस्त्रागार को भी देखे, यानी जहाँ कपड़े रहते हैं पहनने के, वस्त्रागार को भी देखे। प्रति तीसरे दिन स्वपालित तोते, अब देखिए राजा पर क्या काम रह गए, अपने द्वारा पाले गए तोते और कोयल आदि पक्षियों को भी देखे। तोते और कोयल आदि पक्षियों को भी देखे राजा। और तीसरे और प्रति छठवें मास अपनी सीमांतर नियुक्त जनों का भी यानी सीमाओं का भी निरीक्षण करे। अपने राज्य के निवासियों पर तो सर्वदा ही ध्यान रखे। सेना का तो प्रतिमास निरीक्षण करता ही रहे, और प्रति छठे मास के राज्य के कूप, बावली आदि का भी निरीक्षण करे राजा। प्रत्येक मास वाटिकाओं में स्वयं जाकर देखभाल करे, अथवा मंत्रियों को भेजे। वाटिकाओं में फूल फल रही है कि नहीं वाटिकाएं हमारी, उसमें जो है देखभाल, पानी, सिंचाई आदि सही चल रहा है कि नहीं। प्रतिवर्ष के पश्चात या छठे महीने अथवा तीसरे मास में राजा अपनी सेना सहित अपने राज्य का पर्यटन करे, भ्रमण करे, और सर्वदा यह ध्यान रखे कि देवताओं, ब्राह्मणों, यतियों और गुरु वर्ग कहीं असंतुष्ट तो नहीं है। यानी और कुछ न देखे, प्रजा दुखी है कि सुखी है, कोई मर रहा है कि जी रहा है, उसे जो है भ्रमण करना है प्रतिवर्ष के पश्चात या छठे महीने अथवा तीसरे मास में राजा अपनी सेना सहित अपने राज्य का पर्यटन करे, और सर्वदा यह ध्यान रखे कि देवताओं, ब्राह्मणों, यतियों और गुरु वर्ग, यति भी वही एक ही वर्ग है, गुरु वर्ग भी, जो कहीं असंतुष्ट तो नहीं है। ये देखो, इनकी बड़ी चिंता रहती थी रामचंद्र, क्योंकि ऐसा होता था फिर ये षड्यंत्र करते थे। अगर इनको कहीं असंतुष्ट पाया जाता था तो संतुष्ट करने की कोशिश की जाती थी, अन्यथा इन्होंने लिख भी रखा है कुछ राजा को पदच्युत कर देना चाहिए जो हमारी बात न माने, हमारे अनुसार न चले। राजा अपने आय व्यय को स्वयं देखें, मुनीम की कोई ज़रूरत नहीं है, अकाउंटेंटों की, स्वयं देखें, और जो राज्य की आय हो उसका चतुर्थांश ही व्यय करें, 1/4 ही व्यय करें। किसी संकट के समय में तो तृतीयांश ही व्यय करें, और यह ध्यान रखें कहीं आय का अर्धांश तो व्यय नहीं हो रहा है, आधा तो नहीं व्यय हो रहा है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपने मंत्रियों को कभी अप्रसन्न न करें और उन पर विशेष क्रोध करें, न विशेष प्रेम ही रखें। उसे यह देखना चाहिए राजा को कि कौन कौन से राजा हमारा साथ देने वाले हैं, कौन शत्रु का साथ देंगे, फिर वह शत्रुओं के शत्रु से मित्रता कर लेवे। अन्य के शत्रु का राजा पहले ही रक्षा न करे, यदि रक्षा करे तो पूर्णतया विचार कर लेवे। यदि शत्रु की सेना किसी प्रकार अपने पास आ जावे तो राजा उसकी रक्षा करे, और शत्रु के मित्र की सेना की राजा रक्षा करे। राजा को योग्य है कि वह अपने यहाँ तोप, बंदूक आदि यंत्र, आयुध, वाहन तथा सेना की सर्वदा वृद्धि करता रहे। अब दोस्तों देखिए, इससे ये प्रतीत होता है कि ये कब की लिखी गई हैं, जब यहाँ हमारे यहाँ तोप और बंदूकों का आविष्कार हुआ, और जर्मनी से और ये विदेश से जब आए थे अंग्रेज लोग, उन्होंने यहाँ बंदूकों का, तोपों का प्रयोग किया था। बाबर की सेना के समय में मुगलों ने किया था। तो ये जो है अभी के कुछ समय पूर्व ही ये आविष्कार हुए हैं।
पहले कहाँ थे, पहले तीर कमानों से लड़ाइयाँ होती थी, कहीं भी तोप और बंदूक की मतलब ही नहीं था। लेकिन इसमें जो है कह रहा है पृष्ठ 484 पर लेखक कि राजा को योग्य है कि वह अपने यहाँ तोप, न तोप होती थी न बंदूक होती थी, आदि यंत्र आयुध वाहन तथा सेना की सर्वदा वृद्धि करता रहे, बढ़ाता रहे अपने रक्षा मंत्रालय में, धन आदि की भी प्रचुर मात्रा में वृद्धि करता रहे, टैक्स ले खूब जनता से, धर्म कार्य हेतु जो व्यय हो उसे अग्रिम संग्रह समझे, पहले से ही प्रोविजन करके रखा है जो धर्म के कार्यों के लिए व्यय किए जाना है। कहीं एकांत में अकेले न बैठे राजा, कभी अकेले में न बैठे, न कहीं अकेले जावे और न पैदल चले, कहीं अकेला न ठहरे और बारंबार किसी के घर में न जावे। राजा राजा कहाँ जाते हैं किसी के घर, क्या मतलब पड़ा है राजा को किसी के घर जाने का? ये तो एक साधारण आदमी के लिए बात कह दी लगती है लेखक ने कि वो कहीं अकेला न ठहरे, अकेले न बैठे। अकेले क्यों नहीं रहेगा, राजा तो अकेले में ही ज़्यादातर रहते हैं। जिन पर भार होता है राज्य का वो मंत्रणा करते हैं, अपना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं एकांत में बैठ करके कि किस तरह से देश की सुरक्षा की जाए, अपनी रक्षा की जाए। तो ये सब चीज़ें देखते हैं और कह रहे हैं लेखक जी, कहीं अकेला न ठहरे राजा और बारंबार किसी के घर में न जावे। द्वारपाल, देखिए किन से सावधान रहना है, द्वारपाल गेट कीपर, जल देने वाला कहार, जल देने वाले कहार होते थे, और धोबी कपड़े धोने वाला, इन पर विश्वास न करे। अब लो इनसे क्या मतलब होता है राजा को, वो तो अपने कपड़े ले जाता होगा, दे जाता होगा, हरम में जो है चला जाता होगा, और जल देने वाला अपना पानी दे आता होगा। राजा से क्या लेना देना, कोई राजा के पास क्यों जाएंगे ये लोग? फिर भी लेखक लिख रहा है गेट कीपर। अब गेट कीपर तो अपना बेचारा गेट पे रहता है, उसे राजा से मतलब क्या है, अंदर राजा जी क्या कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कह रहा है लेखक कि द्वारपाल, जल देने वाला और धोबी, इन पर विश्वास न करें। जबकि धोबी पर तो दुनिया विश्वास करती है, बहुत ईमानदारी से काम करता है, जैसे ले जाता है वैसे ही दे जाता है। तो धोबी को भी कहा है, इसको द्वारपाल को भी कहा है। बताइए, सिक्योरिटी गार्ड हैं, उन पर विश्वास का क्या मतलब है? और जल देने वाला जो जल की सेवा कर रहा है, पानी पिला रहा है, उसके लिए कहे उस पर विश्वास न करे। राजा के वस्त्र जब धुलकर आवें और जब उन्हें पहनना हो तो उसे भली भांत देखभाल कर पहने। कहीं धोबी ने एटम बम तो नहीं रख दिया है, बम तो नहीं रख के आ गया, कहीं चाकू छुरा तो नहीं रख के दे गया, कहीं जहर की पुड़िया तो नहीं दे गया, इसलिए क्या करना है। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पवित्र होने के लिए उनको कपड़ों को छींटे मारते हैं, शुद्ध करते हैं। तो राजा के वस्त्र जब धुलकर आवें और जब उन्हें पहनना हो तो उसे भली भांत देखभाल कर पहने। जब उसके खाने के लिए तांबूल आवे, पान आवे तमोली के यहाँ से, तो राजा उसे पहले किसी अन्य को खिलाकर स्वयं अन्न तांबूल का चर्वण करे। ऐसे नहीं खा ले, खिलाओ दो खाओ, ऐसे नहीं। तमोली के यहाँ से तांबूल आया है, तमोली पेश करते थे, तो पहले राजा जो है किसी और को खिलाए। अब ये तो पहले से ही होती थी उनकी सुरक्षा व्यवस्थाएं। जब जल पीने को आवे तो उसे भली भांत परीक्षा करके, अब कैसे परीक्षा होगी, वहाँ का लेबोरेटरी में टेस्ट करना है। अब आदमी आंखों से देख ही सकता है, और रोजाना वाले पानी लाने वाले को, पिलाने वाले पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। उसको देखने से क्या देखना चाहिए, कोई कीड़ा नहीं है, कूड़ा करकट तो नहीं है, कोई गंदगी तो नहीं है, ये तो देखना चाहिए। परीक्षा करके स्वयं अपनी आंखों से उसे देख कर तब पिए। दुनिया देख के ही पीती है, कोई भी बगैर देखे नहीं पानी पीता है, न बगैर देखे कोई खाना खाता है। और ये तो इंसान है, पशु भी जो है बगैर सूंघे बगैर देखे नहीं खाते पीते हैं। जो उनके मतलब की चीज़ नहीं होगी, न खाएंगे न पिएंगे, सूंघ के हट जाएंगे। अन्य के दिए हुए फलों की पूर्णतः परीक्षा कर ले। वह फल वाला भी अगर फल दे के जाए तो उनकी परीक्षा कर ले, वह इनमें कुछ है तो नहीं गड़बड़, घोटाला इंजेक्शन तो नहीं लगा दिया जहर का। राजाओं से बैठ के समय उनसे दूर से ही वार्तालाप करे, दूर से ही रहे। अब देखिए लोग जो है किस तरह से गले मिलते थे, राजा लोग जो है आपस में स्वागत करते थे, आज भी करते हैं, हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं। लेकिन ये लेखक जी कह रहे हैं कि राजाओं से बैठ के समय उनसे दूर से ही वार्तालाप करे, दूर 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 दूर, न स्वयं उसके पास जावे और न उन्हें अपने समीप आने दे। देखिए क्या विचित्र ज्ञान है दोस्तों, हंसी आती होगी। अपनी सभा में नित्य 1-2 बार जावे, बस नित्य 1-2 बार जावे अपनी सभा में, और 3 घंटे से अधिक वहाँ न रहे। रामचंद्र जी कह रहे हैं, जो कोई मामूली आदमी नहीं कह रहा है।
जो अपने से द्वेष करते हों उन्हें नगर से बाहर निकलवा देवे। हाँ, जो अपना विरोध करते हों उन्हें, ये क्या है, ये तानाशाही, लोकतंत्र नहीं था, राजशाही थी। तो जो विरोध करे जरा भी देश निकाला दे दो उसे कि जाओ निकलो। सभा में कभी पैर फैला कर न बैठे। अब वो तो सिंहासन पर बैठते थे, सिंहासन में कोई जमीन पर थोड़ी बैठते थे राजा लोग। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं सभा में आप में से कोई भी राजा, वही ध्यान करके सुन लो बेटा भैया, कि सभा में कभी पैर फैलाकर मत बैठना, न घुटनों को सिकोड़ कर ही बैठे। अब ये भी विचित्र बात है, बैठेगा तो घुटने भी मुड़ेंगे ही मुड़ेंगे, सीधे कहाँ रहेंगे। और पैर फैला कर न बैठे, पैर फैला के कहाँ बैठता है कोई। कुर्सी पर भी बैठेगा, सिंहासन पर भी बैठेगा तो मोड़ के ही बैठेगा। राजा को उचित है कि वह सभा में कभी अधिक न हंसे। देखिए, राजा को उचित है कि वह सभा में कभी अधिक न हंसे, यानी थोड़ा हंसे, ज़्यादा नहीं हंसे। अब हंसी की बात होगी तो हंसना भी चाहिए, रोने की बात है तो चुपचाप रो लेना चाहिए महल में जाके। अब ये तो मनुष्य का स्वाभाविक गुण है, हंसेगा भी रोएगा भी। तो वो कह रहे हैं कभी सभा में अधिक नहीं हंसना चाहिए। राजसभा में सर्वदा स्वच्छ वस्त्र पहन कर ही जावे राजा। अब स्वच्छ वस्त्र ही पहन के जाएगा, मैले वस्त्र कौन राजा पहन के जाएगा। और मैले वस्त्र कभी धारण न करे, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और देखिए क्या कहते हैं, गणिका, यानी गणिका तो आप जानते ही हैं वैश्याएं, गणक यानी ज्योतिषी, वैद्य हकीम, गायक यानी गायक कलाकार, बंदीजन जो गाते हैं, प्रशंसा में गीत गाते हैं, बंदीजन कहते हैं, नट, नट तो आप जानते ही हैं, पंडित ब्राह्मणों को ही कहते हैं, विद्वानों को, धर्मशास्त्री धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण ही होते हैं, सैनिक, वैदिक यानी वैदिक भी ब्राह्मण ही होते हैं जो वेदों को जानते हैं, और ब्राह्मण, पर ब्राह्मण भी आ गए, ब्राह्मण, इनका दान मान आदि से सर्वदा पालन करता रहे राजा। देखिए कितनी चिंता हो रही है, कितना तीसरी बार आ गया ये कि गणिका वैश्याओं के समान। देखिए वैश्याओं का भी सम्मान करना है, गणिका गणक यानी ज्योतिषियों का, वैद्य गायक बंदीजन नट पंडित धर्मशास्त्री सैनिक वैदिक और ब्राह्मण, इनका दान मान आदि से सर्वदा पालन करता रहे, नाई पर कभी भी विश्वास न करे। कहते हैं कि पहले जो है ये जातियां नहीं थी, सारी जातियां थीं दोस्तों। ये त्रेता युग की बात हो रही है, रामचंद्र जी के युग की बात हो रही है। और रामचंद्र जी कह रहे हैं ये बातें सब कि कभी धोबी पर, कभी द्वारपाल पर कभी विश्वास मत करना, जल देने वाले पर, तांबूल वाले पर कभी विश्वास मत करना, और नाई पर कभी भी विश्वास मत करना, और उसे सर्वदा द्रव्य देकर प्रसन्न रखो। समय हमेशा प्रसन्न रखना भाई, क्योंकि आपकी हजामत बनाता है, सही काम करेगा इसलिए। लेकिन उस पर विश्वास मत करना भाई, कहीं उल्टा सीधा छुरा चला दे, क्या पता है। इसलिए नाई पर कभी भी विश्वास न करें। ये रामचंद्र जी कह रहे हैं अपने भाइयों से, अपने बच्चों से, लव कुश आदि से। सर्वदा प्रजा वर्ग का आदर करता रहे राजा, और व्यर्थ ही दंड न देना चाहिए। राजद्वार के दूतों का कर्तव्य है कि राजा से भेंट के लिए आने वाले राजाओं के लबादे उतरवा कर परतले खुलवा ले वे, यानी जूते खुलवा ले वे, सारे कपड़े उतरवा ले वे, नंगा कर दे जो दूत आए राजद्वार पर। तो राजद्वार के दूतों का कर्तव्य है कि राजा से भेंट के लिए आने वाले राजाओं के लिए, जो ये राजद्वार जो होते हैं गेट कीपर, उनका काम था कि जो मिलने वाले राजा आ रहे हैं उनके लबादे उतरवा दे, सारे वस्त्र उतरवा के, जूते भी खुलवा ले, और उनके पास जो भी अस्त्र शस्त्र हों उन्हें अलग रखवा दे, बिल्कुल अलग रखवा दे हथियारों को। इस प्रकार उनका पूर्ण निरीक्षण कर तब राजा से मिलने के लिए भीतर जाने देवे। जो मिलने वाला हो वह राजा को प्रणाम करके उसके संकेतित स्थान पर बैठे, जैसे राजा जी इशारा कर दे उधर बैठना चाहिए जो मिलने वाला हो राजा। मंडलीक राजाओं के लिए राजा अपने समक्ष ही कुर्सी रखवा देवे जो समान स्तर के हों। वे राजा के सामने हाथ पैर समेटकर राजा की ओर दृष्टि किए हुए बैठे रहें। राजा के समक्ष न हंसें, राजा भी राजा के समक्ष न हंसें, न जमाई लें, न विशेष छींकें, कम छींकें, विशेष न छींकें, और न बारंबार थूकें। अब वहाँ छूकने की थूकने की क्या चल रही है, कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होगा कि राजा के बराबर में बैठा हुआ है और वो भी राजा ही है, क्यों थूकेगा भाई, ऐसी क्यों गलती करेगा कोई।
लेकिन देखिए क्या विशेष राम जी जो है किस तरह के उपदेश दे रहे हैं। जाते और आते दोनों ही समय राजा को प्रणाम करें। राजा के समक्ष जोर जोर से बातें न करें। राजा को योग्य है कि वह सभा में कवच धारण किए बिना न बैठें। तुम भी मत बैठना भाई, तुम्हें बता के जा रहा हूँ। कवच पहन के बैठा करना, किसी से आप जोर जोर से बातें किया मत करना। कभी जो कोई आ जाए राजा तो न उसे छींकना चाहिए, न आपको भी न थूकना चाहिए। आखेट में राजा ये भी है कि कभी आप शिकार करने जाओ तो राजा को चाहिए किसी हाथी अथवा गर्भिणी हिरनी का शिकार न करे। पानी पीते हुए जीवों को, सोते हुओं को और जो भागकर अपनी शरण आया हो, राजा ऐसे जीवों का शिकार न करे। राजा अपने मित्र के साथ कंबल ओढ़कर कभी रात्रि में महल से बाहर न निकले। देखिए क्या विचित्र ज्ञान दे रहे हैं कि राजा अपने मित्र के साथ कंबल ओढ़कर कभी रात्रि में महल से बाहर। कंबल ओढ़ करके तो गरीब निकलते हैं, ठंड पड़ रही होगी, कंबल की क्या है, उनके पास तो तमाम जो है गर्म कपड़े होते थे हैं। आलीशान जो है अपने शाही पोशाक पहन के निकलेंगे गरम। नगर के द्वार में लगे हुए अरगला दंड आदि को भी राजा देखे। रात्रि के समय लोग जो उत्तम निकृष्ट वार्ता करते हैं, अच्छी बुरी जैसी भी बातें करते हैं लोग रात में, राजा उन्हें भी गुप्त रीति से नित्य सुने। अब राजा की ये भी ड्यूटी है कि रात को घूमता रहे नगर नगर, उसमें गली गली में। देखिए घरों में क्या उत्तम और निकृष्ट यानी अच्छी और बुरी बातें कर रहे हैं लोग, कान लगा के सुने राजा। क्या विचित्र बात है। और रामचंद्र जी कह रहे हैं स्वयं अपने घर में विवाद न करे। और खूब हुआ आपके घर में विवाद, कैकेयी ने जो सब कुछ तहस नहस कर दिया। कहाँ आपका राज तिलक होना था, सारा कुछ जो है कलेशमय हो गया। दशरथ जी को मरना पड़ गया, आपको जंगल में जाना पड़ गया। सभा में कोई घरेलू काम काज न करे। अब घरेलू काम काज क्या करेगा, स्वेटर थोड़े ही बनाएगा। घरेलू काम काज क्या करेगा, खाना थोड़े ही बनाएगा राजा। ये कहने की कोई बात ही नहीं है। सभा में कोई घरेलू काम काज न करे, आप भी मत करना बेटा। गृह संबंधी वार्ता न करें, घर की बातों को कभी मत करना। राज्यसभा में, सभा में चुपचाप बैठा बैठा थूका न करे। आजकल तो मानेंगे नहीं, गुटखा खा करके थूकते रहते हैं, ऐसे मत थूकना। चलो उस समय ये गनीमत थी कि गुटखा नहीं होता था, तो वो कह रहे हैं फिर भी कि आप चुपचाप बैठे हो कभी तो थूकते मत रहना। सभा में सिर न खुजलाना, जब राज्यसभा में बैठे हो सिर भी मत खुजलाने लगना। शत्रु के उत्कर्ष पर धैर्य नहीं हुए, स्वर जो शत्रु जो है बलवान हो रहा हो, उन्नति कर रहा हो, तो उससे आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। राजा को योग्य है कि वह संग्राम भूमि में कभी पीठ न दिखाए, कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए राजा को। सपरिवार कभी नौका से नदी पार न करे, सपरिवार न जाए, क्योंकि डूब गई तो पूरा परिवार ही डूब जाएगा। इसलिए क्या है, राजा को चाहिए कि कभी भी पूरे परिवार सहित नदी को नौका से पार न करे। अपने पुत्रों के साथ नौका पर बैठकर जल क्रीड़ा न करे, जल क्रीड़ा भी नहीं करनी चाहिए पुत्रों के साथ। बाजार में जाकर न बैठे टाइम पास करने के लिए, राजा को चाहिए। देखिए रामचंद्र जी क्या ज्ञान दे रहे हैं, बढ़िया। ऐसा मत करना बेटा, तुम बाजार में जा कर के चुपचाप बैठ जाओ, क्या इज्जत करेगी जनता। जे भरत जी बैठे हुए हैं, जे लवकुश जी बैठे हुए हैं देखो, और आप बैठे हुए देख रहे हैं। तो ऐसा मत करना, बाजार में जाकर न बैठने और न किसी चौराहे पर बैठना है, चौराहे पर भी मत जाना, न बैठना। अपनी स्त्री और पुत्र को न धमकाना कभी। अपने हाथ से मोहर लगे पत्र देख रहे लोगों को अपने नगर से बाहर जाने दें। यही नियम नगर के भीतर आने वालों के भी रखें, यानी आइडेंटिटी कार्ड दें। आने जाने वालों के लिए आइडेंटिटी कार्ड दीजिए। वनों और मार्गों में चोरी करने वालों का ऐसा अवसर न दें कि वे चोरी करें। राजा को योग्य है कि वह किसी तीर्थ आदि के स्थान में ही मुंडन कर्म करावे। राजा को ये नहीं है कि अपने यहाँ नाई को बुला के मुंडन करा ले, नहीं। जब भी मुंडन कराना हो तो तीर्थ आदि में जाकर के राजा को मुंडन कराना चाहिए, ताकि वहाँ अच्छी तरह से मुड़ सके, अन्य स्थान में नहीं। किसी धार्मिक पर्व के अवसर पर राजा राजभवन में स्नान न करे। कभी धार्मिक पर्व पड़े तो गंगा में जाके, यमुना में जाके, पवित्र नदियों में जाके स्नान करे। घर पर अपने राजमहल में, अपने हमाम में नहीं करना है इसको स्नान, जो स्नानागार में। किसी तीर्थ में ही जाकर, इलाहाबाद, प्रयाग आदि जो है, नासिक, हरिद्वार वगैरह, उनमें जाकर के ही तीर्थ स्नान करे, ताकि वहाँ अच्छी तरह से स्नान कराया जा सके, तमाम जो है दान दक्षिणा दी जा सके,
और ली जा सके। अपने धनुष बाण को कभी पैर से स्पर्श न करे। अब जब बैठा होगा तो धनुष बाण तो ऊपर टंगे रहते हैं, वहाँ क्या मतलब है। चौपड़ आदि खेलों को न खेले, ब्राह्मणों से वाद विवाद न करे। फिर आ गए ब्राह्मणों से कभी, चाहे दुनिया से करो वाद विवाद, ब्राह्मणों से कभी वाद विवाद न करे, सावधान रहना, ये बहुत खतरनाक बात होगी आपके लिए। अपने द्वार पर तथा निरी भूमि पर एवं बिना आसन के न बैठे। भूमि पर नहीं बैठे, अपने द्वार पर कुर्सी पर बैठे, आसन पर ही बैठे। खेद तो कभी करे ही नहीं, कितना ही कुछ हो जाए, खेद व्यक्त नहीं करना है। जिस मार्ग से स्त्रियां पानी भरने को आती जाती हैं वहाँ कभी न बैठे। हाँ, पनघट के इर्द गिर्द या पनघट के रास्ते में कभी मत बैठना। ये श्री कृष्ण जी आगे करेंगे ऐसा द्वापर में, उनके लिए छोड़ दो। अन्न को सस्ते भाव से न बेचने पर व्यवसायियों को दंडित करता रहे। हाँ, महंगा अन्न न बेचें, जनता को पीड़ित न करें। तो अन्न को सस्ते भाव से न बेचने पर व्यवसायियों को दंडित करता रहे राजा। राजा को योग्य है कि जब देश में अति महंगाई छा जावे तो देश को सुखी करने के लिए वह राजकीय कर भाव को अति न्यून कर देवे। आजकल तो और बढ़ाते जा रहे हैं, महंगाई भी बढ़ती जा रही है, और हमारे राजा लोग जो है और तमाम टैक्स, जीएसटी के साथ साथ पता नहीं कितने टैक्स हैं। मूर्खता तो कभी करे नहीं राजा, मूर्खता का कोई काम नहीं है। और धन लेकर चोरों को न छोड़ दे, भ्रष्टाचार न करे। हाँ, जैसे छोड़ देते हैं आजकल, पैसा खा जाते हैं और छोड़ देते हैं। राजा कभी ऐसा न करे कि पैसा लेकर के चोरों को छोड़ दे। मुँह देखा न्याय न करे राजा। आजकल तो तमाम जो है मुँह देखे न्याय हो रहे हैं, ऐसे आरोप लगते रहते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं रामचंद्र जी तब भी होते होंगे, तो वो कह रहे हैं कभी राजा को चाहिए कि मुंह देखा न्याय न करे, भेदभाव न करे न्याय में। न्याय का दायित्व तो अन्यों पर न छोड़े और उसे स्वयं ही करे, किसी और पर न छोड़े। दुखियों के सारे दुखों को राजा सादर सुने। दुखी मनुष्य से किसी प्रकार की घृणा न करे, उसे अपने पास बुलावे और उसकी दुखमयी कहानी सुने। किसी प्रकार का अभिमान न करे राजा, निरभिमानी होना चाहिए। वैद्य, फिर आ गए वैद्य, ज्योतिषी, नट, पंडित, वैदिक, वीर, गायक और कृतधर्मी, इनका आदर करें। पंडितों का, वैदिकों का, ये सब पंडित ही होते हैं, ब्राह्मण ही होते हैं। वैद्य हैं, ज्योतिषी हैं, ये ब्राह्मण ही होते हैं, इनका सबका। और गायक, कृतधर्मी, इनका आदर करें। ध्यान रखना, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लव कुश जी, सब ध्यान रखना इन बातों का। यज्ञ, दान, जप, होम, संध्या, शिवार्चन, स्नान और पुराण श्रवण आदि के समस्त इन शुभ कार्यों को सभक्ति करे। जो इनको सुनाएं, पुराणों को श्रवण कराएं, श्रवण करो भक्ति सहित। यज्ञ दो, यज्ञ कराओ, दान दो, जप कराओ, होम कराओ, संध्या कराओ, शिवार्चन कराओ, स्नान कराओ, करो और कराओ। पुराण श्रवण आदि के समस्त इन शुभ कार्यों को सभक्ति, श्रद्धा सहित, भक्ति सहित करें। राजा को योग्य है कि प्रत्येक एकादशी को फलाहार करके रहे, एकादशी का व्रत रखे, केवल फलाहार करे। और राजा कभी निर्जल व्रत न करे। ये निर्जल व्रत तो स्त्रियों के लिए बताया गया है, जैसे करवा चौथ का व्रत होता है, राजा को कभी नहीं करना है। ब्राह्मण की जो कुछ मांग हो, फिर आ गए ब्राह्मण की जो कुछ मांग हो, राजा उसे सर्वथा ही पूर्ण करे। जो कुछ भी मांग लें, जो कुछ भी दरवाजे पर आ जाएं याचक बन के, और जो कुछ भी मांग लें, उनकी जो भी मांग हो, राजा उसे सर्वथा ही पूर्ण करें, जो कुछ भी मांग हो। कारण देखिए, कारण भी समझा रहे हैं कि ब्राह्मण देवता के समान है, यही तो ब्राह्मण देवता हैं। इनकी जो है आप कभी उपेक्षा मत करना, इनसे कभी वाद विवाद मत करना ब्राह्मणों से, क्योंकि और ये जो मांगे वही देना। सुन लो भरत जी, लव कुश जी, शत्रुघ्न जी, क्योंकि ब्राह्मण देवता के समान है, यही देवता हैं। किसी उत्साह के समय राजा साधारण असाधारण बंदियों को बंदी गृह से मुक्त करे, आज्ञा भंग को अपना सिर कटने के समान समझे, अपने दूत का अपमान अपना ही अपमान समझे और उनका सम्मान अपना सम्मान समझे। हे कुश, यह सारी राजनीति मैंने तुम्हें बतला दी। अपने छोटे बेटा से कह रहा कुश से। और दिनचर्या तो जैसा मैं करता हूँ वैसा ही तुम भी करते रहना।
जो मेरी दिनचर्या है। तो दोस्तों इस तरह से ये 486 पृष्ठ से आनंद रामायण राज्यकांड से मैंने पढ़ के सुनाया दोस्तों। इसमें आपने देखा कि किस तरह कुछ जातियों का नाम लेकर के उन्होंने बताया कि इन लोगों से सावधान रहना है, और जबकि वो सब सेवा भाव वाले होते हैं, पानी देने वाला है, तमोली है, धोबी है और गेटकीपर है, जो भी हैं सुरक्षा प्रहरी हैं और नाई से विशेष तौर से इनसे कहा है कि इन लोगों से सावधान रहना चाहिए। बताओ गरीब लोग हैं, आपकी सेवा टहल चाकरी करने वाले हैं, अब जिनसे आपको सावधान रहना है उनकी आप भक्ति कर रहे हैं, वो तमाम प्रपंच रचाएंगे आपको कि दान दीजिए, ठगिए, तमाम जो है ठगाइए आप। तो उस तरह से उनके लिए तो भक्ति का मार्ग बता रहे हैं और उनको देवता बता रहे हैं, और जो बेचारे गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करने वाले हैं, टहल चाकरी करके आपकी सेवा करने वाले हैं, शूद्र वर्ण से हैं, उनसे कह रहे हैं कि इनसे बच के रहना, इनसे सावधान रहना। तो दोस्तों किस तरह की ये रामचंद्र जी की रीति थी, किस तरह की ये नीति थी कि वो शूद्रों के लिए इस तरह के नफरतपूर्ण वाक्य और अपमानजनक वाक्य बोल रहे हैं, उनसे सावधान रहने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है ये तो लेखक जानता होगा। हम इतना जानते हैं कि इन रामायण में या महाभारत या गीता जो भी हैं महापुरुष रहे हैं, उन सब का जो है चरित्र बिगाड़ के रख दिया। और ये अपमान की बात है कि रामचंद्र जी को है जगह जगह ब्राह्मणों का भक्त और अन्य लोगों का जो है उसको शत्रु जो है रामचंद्र जी को सिद्ध किया है, लिखा है, जिससे एक रामचंद्र जी के प्रति जो है उनकी छवि की धारणा जो है गलत बनती है जनमानस के मन में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये प्रसंग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।